लखीसराय में एक चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2005 के पहले लालू रबड़ी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा बिहार जंगल राज की चपेट में था। एक ही धंधा चलता था, अपहरण का। बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं थी। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में आकर छठ मैया का अपमान किया है। बिहार के लोग इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को झूठा बताते हुए कहा कि सर्वे बता रहे हैं कि इस चुनाव में राजद कांग्रेस की सबसे बड़ी हार होने वाली है। इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। इन लोगों के मैनिफेस्टो में सिर्फ झूठी बातें हैं। इनके कार्यकर्ताओं को भी यह वादे हजम नहीं हो पा रहे हैं। ये झूठ बोलकर सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से रामानंद मंडल को भारी मतों से जिताने की अपील की। भाइयों बहनों, आज लखीसराय की इस पवित्र भूमि जो बौद्ध, हिंदू और रामायण कालीन परंपराओं का संगम है, उस भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अशोक धाम मंदिर, जिसको इंद्र दमनेश्वर मंदिर भी कहते हैं, मैं भी वहां जाकर आशीर्वाद लेकर आया हूं। अशोक धाम मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, श्रृंगी ऋषि आश्रम, महारानी स्थान बहड़िया स्थान, सूर्य मंदिर, बाला त्रिपुरा सुंदरी स्थान, जलप्पा स्थान, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं लखीसराय आया हूं तब बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। श्री कृष्ण बाबू ने ही 14 साल तक बिहार के विकास की नींव रखने का काम किया। श्री कृष्ण बाबू के समय में ही बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक राज्य बना, जिसको आगे चलकर लालू रबड़ी ने जंगल राज से बर्बाद कर दिया। जंगल राज से बर्बाद। भाइयों बहनों, 6 नवंबर को मतदान है। आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है, मगर आप ऐसा सोचकर मत दबाइएगा कि आपके वोट से कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। आप ये समझकर वोट दीजिएगा, आपका एक एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है। विकसित बिहार, जंगल राज को रोकने वाला वोट है। और भाइयों बहनों, मैं तो जिस जिस जिले में जाता हूं, वो सभी जिलों में कहते हैं, भाई साहब हमारे प्रत्याशी को मंत्री बना देना। और लखीसराय वालों, आपको तो हमने बना बनाया उप मुख्यमंत्री आपके यहां भेज दिया है। भाइयों बहनों, ये लखीसराय का सिंदूर और गुलाल दोनों बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है ना भाई? अरे जोर से बोलो, है ना? सिंदूर और गुलाल दोनों इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ। मैं आज आपको बताने आया हूं, ये लालू और सोनिया जी की सरकार थी
केंद्र में, उसने इस देश में आतंकवाद के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए लचीला स्टैंड रखा था। आए दिन पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी खून खराबा करते थे, अपनी धरती को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। 2014 में आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद जितने भी आतंकी हमले हुए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में जब हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया। ये लखीसराय का सिंदूर, यहां का जो सिंदूर है वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं बहनों का सौभाग्य का निशान है। और मोदी जी ने वो यात्रियों का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर हमारी माता बहनों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के शासन में ये देश नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो चुका है। भाइयों बहनों, लखीसराय का एक एक वोट, लखीसराय का एक एक वोट जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चटपेट में था। सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद। एक ही धंधा चल रहा था, अपहरण और फिरौती। जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, खून, अपहरण, फिरौती चरम सीमा पर था। और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज में था या नहीं था? भाई बताओ तो जरा, जोर से माताएं बहनें भी बताए, था या नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और बिहार के अंदर नए विकास की शुरुआत। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक और बार एनडीए की सरकार बनाइए। ये जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, वो नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, अभी अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा, छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा।
और मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हो। जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ।